वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरा सारा घर का क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम था हो चुका है। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ नीचे ना कारपेट का स्टॉल लगा है। तो हस्बैंड ने बोला था कि जा कर के देख लेना। एक्चुअली उन्होंने मुझसे बोला था कि ऑनलाइन देख करके कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देना, लेकिन मुझे ऑनलाइन कुछ उतना समझ आया नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया। और अभी देखते हैं चल कर के नीचे कैसा क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसको साइड में करवा के आ जाऊंगी। फिर शाम को जब हस्बैंड आएंगे ना तो फिर उनके साथ जा कर के हम उसे बाय कर लेंगे। और अगर नहीं कुछ अच्छा समझ में आया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, देखेंगे फिर शॉप से ले लेंगे। और हमारा जो पुराना वाला कारपेट था ना वो ख़राब हो चुका है, तो अभी सोच रहे थे कि नया कारपेट ले लेते। तो चलते हैं, देख करके आते हैं। अगर पसंद आएगा तो फिर मैं उसे साइड करवा दूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, तो चलते हैं अभी। हाँ चलो। और अभी मैंने ना चलो, और अभी मैंने ना मशीन में कपड़े लगाए हैं धुलने के लिए। और इधर काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं, इनको भी मुझे आकर के फोल्ड करना है। और अभी तक ना हस्बैंड ने यहाँ की ट्यूबलाइट जो है ना ठीक नहीं करवाई है। वो आई थिंक कि वो कहीं दिवाली वाले दिन ही ना हो। चलो निकलो बाहर। नमस्ते। हाँ 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 इसी में होगा। हेलो, कैसे हो आप? चलो। ऊपर तो इतनी ठंडी लगती है, पर बाहर अच्छी धूप है। हम लोग के फ्लैट में धूप आती भी नहीं है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे लग रहा है यहीं बैठ जाए। आ जाओ। गोदी नहीं, पैदल चलते, चलो पैदल चलो। देखो उधर नहीं। भी सारी सोसाइटी को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है। और रात में तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पर मुझको अभी ना काफ़ी सारा स्टॉल लगा हुआ है।
खाने पीने का या जो भी है स्टॉल लगा हुआ है। हाँ 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 चलो। गाड़ी आ रही मुक्कू। हाँ क्या? हाँ तो उधर नहीं। हम्म और फिर कारपेट देख करके घर आने के बाद मैं यहाँ पर दाल चढ़ा रही हूँ। दाल चावल ही बस बनाया था क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी दिन में ही बन जाती है, तो उसी से मेरा और मुक्कू का हो जाता है। तो अभी मैं वही दाल चढ़ा दूँगी। और बाहर से आने के बाद काफ़ी ज़ोर की प्यास लग गई थी, लेकिन तुरंत मैंने पानी नहीं पिया। सोचा कि पहले दाल वाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद पानी पीती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का जो कफ़ और कोल्ड है ना वो ठीक हुआ नहीं है अच्छे से। तो एकदम से धूप से आने के बाद अगर पानी पीते तो वो और ही बढ़ जाता। और ये मैंने मुक्कू को ना मिठाई खाने के लिए दी थी, पर उसने नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही खा करके पानी पी लेती हूँ। और आज मैंने ना इसका बेडशीट धुलने के लिए डाल दिया है, और इसमें ना हम पन्नी डाल करके रखते हैं क्योंकि मुक्कू सुसु कर देती है। तो इस वजह से उसको मैं अब तो ज़्यादातर टाइम डाइपर फ्री ही रखती हूँ। तो इसलिए वो बैठती है ना तो डर रहता है कि कहीं सुसु ना कर दे। वैसे आजकल मैं उसे टाइम टाइम से सुसु करा भी देती हूँ और उसे बताने की भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो वो बता तो देती है, पर कभी कभी होता है कि बता नहीं पाती है। और बात करने के बाद तो वो बता देती है, लेकिन करने से पहले कभी कभी बताती है, कभी कभी नहीं बता पाती है। तो अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है, टाइम लगेगा, छोटी है ना तो सीखने में तो टाइम लगेगा ही। और यहाँ पर मैं जाने से पहले मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल करके गई थी ना, तो अभी वो धुल गए हैं, तो मैं धूप में फैला दूंगी सूखने के लिए। कपड़े बालकनी में डाल के आने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुक्कू कुछ कुछ खाती रहती है ना, तो वो दिन भर गिराती रहती है। तो अभी मैं वही अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े लेकर के बैठ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है ना, तो फिर आपके घर के काम तो मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं। और उसमें अगर आप एक मदर है तब तो मतलब सारा दिन आपका कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। घर के कामों में ही सारा दिन बिज़ी रहना होता है। और ये इवनिंग का टाइम है, शाम के आई थिंक कि 4 बज रहे होंगे। और इसकी जो बेडशीट थी वो सूख गई थी, तो अभी मैं वही बेडशीट इसमें डाल दूंगी। और जो मैंने कुशन कवर धुलने के लिए रखे थे ना, तो मुक्कू बालकनी में बैठी थी, अभी वो भी उठ गई है इस टाइम पे। तो वो बालकनी में बैठी हुई है, तो उसने पता है क्या किया, कुशन के 3 कवर उसने बालकनी से नीचे फेंक दिए थे। फिर जब हस्बैंड आए रात में, तब फिर मैंने उनसे बोल करके और फिर वो कुशन कवर ऊपर मंगवाया था।
और फेंका भी तो ऐसे कि जो मतलब एकदम नीचे नहीं गया है, जो नीचे वालों का घर है ना, उनकी वो छत पे जो ऐसे बनी रहती है ना, वो छत पे जा कर के वो फंस गया है। ये तो नीचे चला गया था तो बच्चों ने ऊपर फेंक दिया, मैंने कैच कर लिया। बाकी 2 कुशन कवर जो है उसने नीचे फेंक दिया। अब जब हस्बैंड आएंगे ना तभी वो आएगा। तो इतना ये तो परेशान करती है। तो यहाँ पर बन रही है चाय और इसमें मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना का पकौड़ा। तो आज मैं साबूदाने के पकौड़े बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने आलू बॉईल कर लिया है और इधर मेरी शाम की चाय भी हो गई है। इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। अभी मुक्कू शायद दूध पिए, तो वैसे उसने आज दोपहर में ना खाना नहीं खाया था, वो सो गई थी। तो फिर अभी वो उठी तो मैंने उसे खाना खिला दिया, तो शायद ही है कि अभी वो दूध पिएगी और चाय वाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे आज जाना है पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है घर जाने से। आई थिंक कि घर जाने से भी बहुत पहले वट सावित्री का शायद फास्ट था, उस टाइम पे मैंने थ्रेडिंग वगैरह बनवाई थी। तब से लेकर के अभी तक मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई है। घर भी जाना हुआ तो ऐसे जल्दी जल्दी में अचानक से जाना हुआ, तो इस वजह से तब नहीं बन पाया। फिर वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था बनना। और अभी यहाँ आने के बाद फिर लगा कि चलो दिवाली आ रही है, उसी टाइम पे आसपास में बनवा लेंगे। तो अभी मुझे थ्रेडिंग बनवानी है। अभी मैं पार्लर भी जाऊँगी, यहीं जाऊँगी, सोसाइटी में ही जाऊँगी। तो चलिए जल्दी से चाय पी लेते हैं। आजकल ना मुझे ये वाली नमकीन ना काफ़ी पसंद आ रही है, पंजाबी तड़का। चाय के साथ अभी मैं इसे लूँगी। आजकल मुक्कू बोलती है हाँ नहीं दो, हाँ नहीं मैं ये नहीं करूँगी, हाँ नहीं ऐसे। चलो सो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और चलते हैं, फटाफट से आते हैं। और अभी शाम के 6 बज गए, मैंने दिया बत्ती भी नहीं करी है, तो अब जल्दी से आते हैं, फिर दिया बत्ती करते हैं। हाँ चलो, अब बुक रेडी हो गई है, अब वो नहीं रुकने वाली। तो चलिए गाइस। आ जाओ जाओ। मुको आ जाओ। खराब हो गया है करते करते, अभी पूरा सेट नहीं है मेरा भी। हमारा इनको वो सेट था ना, गले और कान के जो सेट्स थे वो दिखा। और अभी पार्लर से आने के बाद मैं यहाँ पर दिया बत्ती कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया था, मुझे पार्लर से आने में 1-1.5 घंटा लग गया था। और वहाँ पर बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि काश मैं दिया बत्ती करके आती। होता है ना, अगर ऐसे शाम के टाइम पे आप बिना दिया बत्ती किए दरवाज़ा बंद करते हैं तो अफसोस लगता है। और अभी फेस्टिवल का टाइम है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है पार्लर में, तो यहाँ पर मैं फटाफट दिया बत्ती कर लूँगी। सो गाइस मैं अभी यहाँ पर ये इसका रेडी कर रही हूँ बड़ा बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर हरी धनिया, मिर्च और प्याज कट कर लिया है। और मैंने
सोचा था ना कि मैं थोड़ी देर के लिए ना पार्क जाऊंगी मुक्कू को लेकर के, क्योंकि इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ है ना पार्क में। एक्चुअली वहाँ दिवाली का मेला लग रहा। हाँ हाँ, तो वहाँ दिवाली का मेला लग रहा ना, तो इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर के लिए मुक्कू को पार्क ले करके जाऊंगी। लेकिन फिर पार्लर में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, फिर उसके बाद मैं सीधा घर आ गई, क्योंकि मैंने दिया बत्ती नहीं करी थी। अगर मैं दिया बत्ती करके जाती तो फिर मैं थोड़ा सा आराम से आती 8 बजे तक, लेकिन वही दिया बत्ती मैंने की नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गई मुक्कू को लेकर के। और अभी हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। अभी बड़े मुझे नहीं बनाने थे, और मुक्कू के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ाई हुई थी, क्योंकि वो तो बड़े वगैरह खाएगी नहीं, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। और काफ़ी दिनों से ना मुझे ये अलमीरा के ऊपर साफ़ करना था। जब मैं नहीं थी तो हस्बैंड ऐसे क्या क्या उसके ऊपर रख दिए थे, और हमारा ना एक बैग हमेशा बाहर ही रहता है। कभी अगर 1-2 दिन के लिए कहीं जाना हुआ तो इसलिए हम उसे बाहर ही रखते हैं। तो अभी वो मुक्कू की स्ट्रॉलर के ऊपर भी जब से मैं आई थी तभी से रखा हुआ था, तो आज मैं वही सब ऊपर ये क्लीन करके और उस बैग को मैं यहाँ अलमीरा के ऊपर रख। गाइस, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि पार्क में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, तो इसमें शायद नाइट की वजह से उतना अच्छा आ नहीं रहा है वीडियो में, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतनी सारी लाइटिंग है ना, इस वजह से इसमें थोड़ा ब्लर टाइप का आ रहा है। और अभी जो है हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बड़े फ्राई कर रही हूँ। और अभी मैंने मुक्कू को खिचड़ी खिला दी थी, और इसके साथ खाने के लिए मैंने हम लोगों के लिए टमाटर की चटनी बनाई हुई थी। तो अभी मैं जल्दी से बड़े फ्राई कर लूँगी। और पता है, जब हस्बैंड घर आए ना और उनको पता चला कि मैं आज साबूदाने के बड़े बना रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और किसको किसको साबूदाने के बड़े पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बड़े फ्राई कर लूँगी, और यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड भी करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।